जोहार। सबसे पहले मैं अपने गुरु विजेंद्र पाल जी, टाटा स्टील, अपनी फैमिली, माता पिता सभी को नमन करती हूँ। आज मैं जो कुछ भी हूँ उनकी बदौलत हूँ, वरना मैं कुछ भी नहीं करती, क्योंकि बड़ों के सपोर्ट के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अगर हम कुछ अचीव करते हैं तो इसमें बहुत लोगों का सपोर्ट होता है, अकेले हम कुछ अचीव नहीं कर सकते। और CCL आई की आभारी हूँ, उन्हें धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने एक ही मंच पर इतने सारे एवरेस्टर को माउंटेन क्लाइंबिंग की 70th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने का मौका दिया। हम सभी एवरेस्टर की तरफ से आपको धन्यवाद करते हैं और अपने साथी एवरेस्टर को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ जिन्होंने अपने अधिक प्रयास से, हिम्मत से सागर माथा को चूमा है। मैं समझ सकती हूँ ये इतना आसान नहीं था। इससे सभी माउंटेनियर का हौसला तो बढ़ ही रहा है और साथ ही एडवेंचर स्पोर्ट्स का भी लोगों के सामने आ रहा है, जिससे हमारे यूथ भी इसमें हिस्सा लेंगे। आज के दिन हमारे सर एडमंड हिलरी और हमारे अपने धरती पुत्र माननीय तेंजिंग नोरगे जी ने 70 इयर्स पहले विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर अपने कदम रखे, जिससे विश्व भर के माउंटेनियर को एक नई दिशा दिखलाई। इसके लिए मैं उनका अभिनंदन करती हूँ। आज एवरेस्ट क्लाइंब करने के लिए काफी लोग आगे आ रहे हैं, लोगों में काफी अवेयरनेस आ रहा है, लेकिन कुछ लोग बिना तैयारी के, बिना प्रॉपर ट्रेनिंग के पहाड़ों को दूषित करने के लिए आ जाते हैं। इस पर भी विचार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वे खुद के लिए भी और दूसरों के लिए मुसीबत बन जाते हैं। जब 2011 में मैं माउंट एवरेस्ट गई थी तो हमारा मिशन केवल माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करने का ही नहीं था, बल्कि वहाँ पर हमें अपने साथ जितने भी रैपर्स वगैरह लेके गए थे उसको भी वापस लाना था, और साथ में ह्यूमन वेस्ट भी हमें वापस लाना था। जिस बैग में हम अपना सारा सामान लेके जाते हो उसी में वो भी वापस लेके आए थे। आज सभी माउंटेनियर की मैं देखती हूँ कि अपनी अपनी एक कहानी होती है, अपने अपने अनुभव होते हैं। मैं बचपन से ही तेंजिंग नोरगे की प्रेरणादायक कहानियाँ सुनती आ रही हूँ, क्योंकि मेरा जन्म भी उसी जगह हुआ है जहाँ तेंजिंग नोरगे निवास करते थे। मुझे इस चीज के लिए बहुत गर्व महसूस हो रहा है। लेकिन मेरा जन्म पहाड़ों में जरूर हुआ है, लेकिन बचपन में मुझे एडवेंचर से मेरा कोई नाता रिश्ता नहीं था। मैं तो बहुत ही डरपोक टाइप की लड़की थी। अंधेरे से डर लगता था, ऊंचाइयों से डरती थी, नीचे खाई में झांकने में भी डरती थी। लेकिन मुझे स्पोर्ट्स में बहुत रुचि थी। मेरे 2 भाई हैं, वो भी स्पोर्ट्स में
बहुत सारे मेडल लेकर आते थे। अपने घर के ड्राइंग रूम में जब उनके ट्रॉफी मेडल देखती थी तो मुझे लगता था काश मेरे नाम का भी कोई मेडल होता, कोई ट्रॉफी होती। इसी लालच से हर साल स्पोर्ट्स में हिस्सा लेती थी और हर साल लास्ट आती थी। उस समय मुझे पता ही नहीं था कि स्पोर्ट्स में अव्वल आने के लिए, जीतने के लिए फिटनेस का होना कितना ज़रूरी है। मैं मोटी सी अनफिट लड़की कैसे जीत हासिल कर पाती, कैसे सबका मुकाबला कर पाती। हर साल पार्टिसिपेट करती, हर साल लास्ट आती। मैंने हार कर भी जीतने की इच्छा शक्ति नहीं छोड़ी थी। सोचती शायद इस साल जरूर जीतूंगी। जीत की इच्छा करते करते 18 साल की उम्र में शादी हो गई। शादी के बाद मैं टाटा की नगरी जमशेदपुर आ गई और पूरी तरह से एक हाउसवाइफ का जीवन जी रही थी। मेरी 2 बेटियां हुई। तब सोचती थी मैं तो कुछ नहीं कर पाई लाइफ में, लेकिन बेटियों को जरूर कुछ कराना है, अच्छे स्कूल में पढ़ाना है। मैं भी पढ़ना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी, जीतना चाहती थी, कुछ पाना चाहती थी। वो इच्छा थी, मैंने वो अपने सपने मरने नहीं दिए थे। और जब बच्चे बड़े हुए तो जमशेदपुर के जीआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मैं बच्चों को टेनिस खिलाने लेके आती थी। जब तक बच्चे टेनिस खेलते मैंने वहीं पर एक फिटनेस सेंटर ज्वाइन कर लिया था। और उसके बाद एक बार पता चला बजेंद्री पाल जी ने तलमा हिल वॉकिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया है, तो मैंने भी उसमें पार्टिसिपेट किया और मुझे उसमें 3rd प्राइज मिला। जब मैं अब अपना सर्टिफिकेट लेने बजेंद्री जी के ऑफिस गई तो वहाँ मैंने एवरेस्ट के फोटोग्राफ्स देखे। मैं बहुत प्रभावित हुई। तब मैंने सोचा कि हाँ, मैं अपने बच्चों को एडवेंचर स्पोर्ट्स में जरूर डालूंगी। अपने लिए तो ख्याल ही नहीं आया, क्योंकि आज से 30-40 साल पहले एडवेंचर 20-25 साल पहले एडवेंचर के प्रति लोगों का इतना रुझान भी नहीं था, इतनी अवेयरनेस भी नहीं थी। अगर मैं घर में बताती कि मुझे एडवेंचर स्पोर्ट्स ज्वाइन करना है तो कोई अलाउ नहीं करती। मुझे याद है उस समय मुझे अकेले कैलकाटा जाना भी नहीं मिलता था। और अभी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी जब क्लाइंब करने गई तो अकेली सब जगह गई। तब बजेंद्री जी ने कहा तुम्हारा फिटनेस अच्छा है तो तुम क्यों नहीं, तुम भी एडवेंचर ज्वाइन कर लो। उस समय बच्चे तो स्कूल में थे तो मैं खुद ही माउंटेनियरिंग का बेसिक कोर्स करने दार्जिलिंग गई 2001 में। तो वहाँ मैंने देखा मेरे बेटी की उम्र की लड़कियां हैं, सबसे अधिक उम्र की मैं ही हूँ। मैंने तो बताया भी नहीं कि मेरी शादी हो चुकी है और 2 बेटियां भी हैं। और ये बहुत टफ ट्रेनिंग थी मेरे लिए। तो शाम होते रोना आता था कि मैं कहाँ फंस गई, इतना कंफर्ट जोन छोड़कर यहाँ आ गई। 20 किलो लोड लेके अप हिल में चलना, बारिश, स्लीपिंग बैग गीला, एक बड़े से टेंट में सारे लोग इकट्ठे एक साथ सोना, बहुत ही टफ ट्रेनिंग थी। लेकिन बचपन से एक आदत थी जो हार कर भी बार बार प्रयास करने की, और जो काम हाथ में लिया है उसे पूरा करने की। सोचती थी टाटा स्टील ने भेजा है, बजेंद्री पाल जी ने भेजा है, कुछ विश्वास करके भेजा है, मुझे वापस नहीं लौटना। और जब कंप्लीट हुआ कोर्स तो मुझे बेस्ट ट्रेनिंग अवार्ड मिला था। वहाँ से आने के बाद बजेंद्री जी ने मुझे कहा कि तुम एडवांस कोर्स कर लो, और हर साल बजेंद्री जी एक
कोई भी एक्सपीडिशन ऑर्गेनाइज करती थी तो मैं भी उसमें जाती थी। जैसे 2004 में आइलैंड पे किया था नेपाल से, फिर थार डेजर्ट एक्सपीडिशन किया था जो रन ऑफ कच्छ भुज से स्टार्ट होके वाघा बॉर्डर में कंप्लीट हुआ था। 2000 किलोमीटर कैमल बैक की जर्नी थी। आप लोग सोच सकते हैं कि 2000 किलोमीटर कैमल बैक में क्या हालत होती है। ये 40 डेज का अभियान था, तो वो हम लोगों ने कंप्लीट किया। फिर बहुत सारे ऐसे एक्सपीडिशन किए, ये काराकोरम पास किया, किलिमंजारो गए। जब किलिमंजारो से वापस आई 2008 में, तब उन्होंने कहा यू आर फिट फॉर माउंट एवरेस्ट। मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ। उन्होंने कहा अभी तक झारखंड से कोई मेल फीमेल ने एवरेस्ट क्लाइंब नहीं किया है, मैं चाहती हूँ तुम फर्स्ट झारखंड बनो। मैं तुम में वो सारी चीजें देख रही हूँ कि तुम कर सकती हो। मैं मुस्कुरा कर रह गई, क्योंकि एक हाउसवाइफ, जॉइंट फैमिली, सास ससुर, दादी सास, 2 बेटियां, तो लगा घर की इतनी सारी जिम्मेदारी कैसे घर में बताऊं। बड़ी बेटी की शादी करनी थी, छोटी बेटी को MBA में एडमिशन दिलवाना था। मैंने कुछ नहीं कहा। फिर कुछ दिनों बाद फिर कहा कि क्या तुमको जाना नहीं है एवरेस्ट? मैं चुप रह गई। फिर 2010 में बड़ी बेटी की शादी हुई, तब फिर उन्होंने पूछा कि मुझे तो किसी को भेजना ही पड़ेगा, तुम नहीं तो कोई और। तो मैंने कहा नहीं, अब बेटी की शादी हो गई, अब घर में पूछती हूँ। तो मैंने इन लॉज से पूछा, हस्बैंड भी साथ में थे। तो मेरी सास ने कहा तुम तो हर साल माउंट एवरेस्ट जाती हो, क्योंकि उनको लगता था जो भी पीक जाती हूँ एवरेस्ट ही जा रही होगी। लेकिन मेरे फादर इन लॉ ने कहा कि बचेंद्री जी ने कहा तो तुमको जाना है। मैंने कहा 2-3 महीने तो लग जाएंगे घर से दूर। बोले तुम घर की चिंता मत करो। हस्बैंड ने कहा इन लॉज बोल रहे हैं, फादर इन लॉ बोल रहे हैं, तो तुमको जाना चाहिए, तुम घर की परिवार की चिंता मत करो, हम सारा कुछ संभाल लेंगे। तब फिर मैं जब एवरेस्ट के लिए गई तो मेरी बड़ी बेटी भी मेरे साथ गई थी। तो जब वो तो वापस आ गई तो हमारे साथ जो गाइड था उन्होंने कहा, जब मैं हार्नेस पहनने लग गई क्लाइंबिंग के लिए, तो कहा कि आप कहाँ, क्या कर रही है, बेटी कहाँ है? मैंने कहा वो तो चली गई। बोले एवरेस्ट कौन जा रहा है? आप जा रहे हैं, बेटी नहीं जाना है उसको? मैंने कहा वो नहीं, मैं जा रही हूँ एवरेस्ट। तो उसको बहुत ताज्जुब हुआ, क्योंकि आज से 12-13 साल पहले कोई भी इस एज में एवरेस्ट जाने की हिम्मत नहीं रखता था। तो उसको बहुत ताज्जुब हुआ, सबको बताने लगा कि एक इंडियन लेडी इस उम्र में एवरेस्ट के लिए आई है। वही थोड़ा डिमोरलाइजिंग। फिर जब भी मुझे लगता था कि कुछ करना है, कुछ मैं थोड़ा पीछे पीछे रहने लगी कि कहीं मेरी एज के लिए कोई कुछ बोल न दे। फिर ये मेरे लिए इतना आसान नहीं था। देखिए एक एज के बाद फिजिकल फिटनेस कम होता है, ये बात नहीं है। लगातार आप प्रैक्टिस करते रहोगे फिटनेस की तो आपका फिटनेस रहेगा। ये मैंने रियलाइज किया। हाँ, नी पेन है, बैक पेन है, कुछ प्रॉब्लम है, वो तो देखिए हम लोग अमृत पी के तो आते नहीं है, वो सारे तो लगे ही रहते हैं। एक माउंटेनियर को दुख तकलीफ कितनी आप सहन कर सकते हो, वो एक टेस्ट रहता है उसका। तो उससे मैं कभी पीछे नहीं हटती थी कि हाँ ये सब तो लगा ही रहेगा। मुझे डिहाइड्रेशन हो गया था, मेरे सारे साथी रोटेशन के लिए चले गए थे, लेकिन मुझे था कि मुझे जाना है। 27,000 की फीट में पहुंच के आंधी आ गई थी, तो पूरी टीम को वापस बेस कैंप लौटना पड़ा था।
उस समय मैंने मौत को बहुत नजदीक से देखा, तो मैंने सोचा अब हो गया एवरेस्ट, अब मैं वापस इंडिया चली जाती हूँ, मुझे नहीं जाना है। लेकिन वहाँ पहुँच के घर वालों से बात की, सबने कहा पेपर में आ गया कि प्रेमलता लौट आई है। तो हस्बैंड से बात की तो उन्होंने कहा कि नहीं, वापस आ जाओ, तुमको नहीं जाना है। फिर फोन रखते रखते कहा कि देख लेना। भैया से बात की तो बोला हो सकता है मौसम ठीक हो जाएगा। बचेंद्री दीदी से बात की, उन्होंने कहा हमेशा थोड़ी मौसम खराब रहता है। बेटियों से बात की, बोली मम्मी आप सब कुछ कर सकती हो, आप तो कर ही लोगे। फादर से, पापा से बात की तो उन्होंने कहा तुम वापस क्यों लौटे, जब एक कदम आगे बढ़ाया है तो पीछे क्यों हटना, करना है, मरना ही है तो कुछ करके मरो। लगा कि एक आदमी ऐसा नहीं सोच रहा कि हम वापस आ जाएं। सबको कितना विश्वास है मेरे ऊपर कि हम कर सकते हैं। आजकल तो नहीं, हम बच्चों के ऊपर ही विश्वास नहीं करते कि इससे कुछ नहीं होगा। तो सोचिए ये छोटी सी चीज से कि ये कुछ नहीं कर सकता, वो उसके दिमाग में कितना प्रभाव पड़ता होगा, हम लोग सोचते नहीं। और ये सारी चीजें सबने कहा कि तुम कर सकती हो, तो वो मौत का डर भी चला गया, सारी चिंताएं चली गई कि हाँ कुछ हो सकता है। तब लगा कि नहीं, हम कर सकते हैं, हम कर लेंगे, मैं कर सकती हूँ। एक नई ऊर्जा आ गई, एक नई ताकत आ गई। और उसी के साथ हम लोग रात में हम लोगों ने करीब 9 साढ़े 9 बजे कैंप 4 से स्टार्ट किया। और वहाँ तो वैसे तो हम लोग सबके साथ एक इंडिविजुअल गाइड रहता है, लेकिन ऐसा नहीं रहता कि वो गाइड हर समय आपसे सट के चलेगा। कभी वो आगे रहता है, कभी पीछे रहता है। हाँ, आपके साथ एक सपोर्ट के लिए है। जब 26-27 हजार में पहुंची तो मेरे ऑक्सीजन मास्क में कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो वो गाइड या तो आगे होगा या पीछे। मैं उसको अपने खुद से ठीक करने लगी। जब नहीं हुआ तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई, तो मैंने अब एक अपना ग्लव्स खोल के वो ठीक करने लगी। जैसे नीचे मीटन रखा, वो मीटन रहता है, 4 उंगलियां एक साथ रहती हैं और एक अंगूठा अलग से, तो उससे ठीक करने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। जैसे नीचे रखा तो वो तेज आंधी में उड़ गया और तेजी से हाथ पांव ठंडे होने लगे। तब बस एक ही ख्याल आया मन में, उस समय सोचते हैं आगे बढ़ना है, या एवरेस्ट की चोटी पर या भगवान के पास, पीछे नहीं लौटना। और एक कदम आगे बढ़ाया, एक वुलन ग्लव नीचे पड़ा था व्हाइट कलर का, या किसी ने एक्स्ट्रा ग्लव रखा होगा तो उसका गिर गया होगा, या कोई कुछ भी हो, मैंने जल्दी से वो मीटन उठाया और पहना, और उसी हाथ का था जिस हाथ का मीटन मेरा उड़ा था। और उसी में से मुझे इतनी ताकत आ गई कि मैं एवरेस्ट की चोटी में पहुंच पाई।